गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सब के लिए लेकर के आया एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है एक्सरसाइज 5.3। जी हाँ दोस्तों, आज अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको थ्योरी दूंगा सर। आपको पहले मैं थ्योरी दूंगा, इसके बाद आपको मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। तो एकदम एक एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मैं सॉल्यूशन करूंगा और सारा कॉन्सेप्ट के साथ में करूंगा सर। तो आपको कभी नहीं फीलिंग होगा कि आपका मैथ कमजोर है सर। आप अगर मैथ कुछ भी नहीं जानते हो तो भी यहाँ पे आप समझिएगा, है ना। अगर आप मैथ में अगर आप जीरो भी हो तो भी यहाँ पे आप समझिएगा। बस ये मेरा जिम्बा है सर, है ना। तो अगर आप एक्सरसाइज 5.2 नहीं देखे तो ये वाला वीडियो जाकर के 5.2 भी देख ले, और 5.1 नहीं देखे तो ये भी जाकर के 5.1 देख ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया होगा, यहां से जाकर के आप देख ले। तो चलिए सर, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं सर, तो थोड़ी सी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऑल करके, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाते रहे, है ना सर। एकदम अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ सर, एकदम आपको लगेगा इजीली, है ना। तो चलिए बिना कुछ देर का क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एक्सरसाइज 5.3 में जो आपका होगा वो एकदम अच्छा क्वेश्चन होगा सर। कैसा क्वेश्चन होगा, लेकिन इससे पहले तो थ्योरी आपको मैं दे दूं तब तो। देखिए सर, थ्योरी की बात अगर जरा सा किया जाए ना, तो आपको इसमें आपको टीएन का काम नहीं करेगा। मैंने पिछली क्लासों में आपका पढ़ाया था टीएन इक्वल टू होता है आपका ए अब प्लस एन अब माइनस क्या होता है 1 इंटू डी होता है। और टीएन कहे तो आपका क्या होता था ना, nth टर्म क्या होता था आपका, nth टर्म होता था। लेकिन यहाँ पर इसका चर्चा नहीं करेंगे सर। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सम ऑफ nth टर्म, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ nth टर्म मतलब एस एन का चर्चा करेंगे सर। किसका चर्चा करेंगे, एस एन। यहां पर मैंने टीएन का फॉर्मूला आपको बताया था एक्सरसाइज 5.2 में कि टीएन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने आपको बहुत ही अच्छा तरीका से बताया था कि ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है सर। डी कैसे निकाला जाता है, ए कैसे पता करना रहता है, एन कैसे निकाला जाता है। ये मैंने सारी चीजों एक्सरसाइज 5.2 में भी बात किया था, 5.1 में भी बात किया था, आएगा। लेकिन एक्सरसाइज 5.1 में तो एकदम बेसिक से हम बात किए थे सर, आएगा। सम ऑफ nth टर्म, इसका मतलब एस एन। सम ऑफ nth टर्म कहे तो एस एन। फिर से मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ nth टर्म कहे तो एस एन, सम ऑफ nth टर्म कहे तो एस एन। तो एस एन इक्वल टू होता है n बाई टू आई इंटू होता है आपका 2a और प्लस n और माइनस 1 आई इंटू क्या होता है आपका d होता है। फिर से मेरी बातों को ध्यान देना है, एस एन और सम ऑफ nth टर्म कहे तो एस एन, और एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जहां पर a जो आपका है वो आपका फर्स्ट टर्म है। कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है। और जहां डी जो आपका है वो आपका कॉमन डिफरेंस है, क्या आपका कॉमन डिफरेंस है। और जहां n जो है आपका, वो n जो आपका है वो आपका नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ क्या है, टर्म है। फिर से ध्यान देने मेरी बातों को सर। मैंने आपको बोला ना कि अगर कुछ भी नहीं आता होगा तो भी मैं आपको मैथ सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है सर। मैं हर किसी को यही चीज बोलता हूँ सर, और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, पक्का मैथ का हीरो बनिएगा, है ना। ध्यान देना आएगा। तो एस एन का आपका फॉर्मूला क्या निकला, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन सर यहाँ पे ध्यान देना है कि एस एन का एक फॉर्मूला और होता है, आइएगा देखिए क्या आएगा। एस एन का और फॉर्मूला होता है, एस एन का एक फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू, अच्छा ये क्या है, n बाई 2 आएगा, n बाई 2 आई इंटू, अच्छा ये कितना ये है, 2a है। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे a अब प्लस a, है ना। इसको क्या लिखेंगे, प्लस n अब माइनस 1 इंटू डी। ये तो आपका एक फॉर्मूला है ही है, लेकिन एक फॉर्मूला मैं आपको और निकालता हूं। अच्छा इसको मैंने क्या लिखा, 2a को क्या लिखा, a अब प्लस a, अब प्लस यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी मैंने लिख दिया। अब ध्यान देना एक चीज पे, क्या टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जो टीएन क्या कहलाता है आपको पता है, ये आपका लास्ट टर्म होता है। टीएन आपका क्या होता है, आपका टीएन जो होता है ना आपका, वो क्या होता है आपका लास्ट टर्म होता है ना। क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। अब ध्यान देना है,
टीएन क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। टीएन को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, टीएन को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। अब ध्यान देना सर, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है सर, आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आ गया न भी, आ गया न भी, अभी कहे तो भी आई, ध्यान दीजिएगा। अब इसका मतलब एसएन का फॉर्मूला क्या होगा सर, अच्छा ये इतना को मैं क्या लिखूंगा सर, आप बोलिएगा मैं इतना को क्या लिखूंगा, तो सर ये इतने को ना इतना है सर, ये इतना ही ना इतना है, इतना है तो एक बदले टीएन नहीं लिखेंगे सर, तो हम लिखेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू, एन बाई टू, एन बाई टू इन टू, यहाँ पर ए है तो ए लिखेंगे, अब प्लस इस पूरा को क्या लिखेंगे, टी एन, क्या लिखेंगे टी एन, क्या लिखेंगे आप टी एन आइएगा। लेकिन एक और अच्छा तरीका से लिखिएगा सर, क्या लिखिएगा एन बाई टू, इसको इधर लिख देते हैं, आइएगा ध्यान दीजिएगा, इसी को लिखिएगा और क्या लिखिएगा, और एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन टू। अच्छा एक कौन सा टर्म है सर, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका क्या है सर, आपका फर्स्ट टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म, कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म और प्लस। अब ध्यान देना यहाँ पर आपका टीएन कौन सी है सर, तो आपका ये लास्ट टर्म है, कौन सा टर्म है, तो लास्ट टर्म। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी ए प्लस एल, ए प्लस एल, एल कहे तो लास्ट टर्म, ए कहे तो फर्स्ट टर्म, यानी एसएन का ये भी आप बदले में लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए, क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी, अरे यस या नो तो बोलिए ना जी। अब क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा से बनेगा जी, वो मेरा वादा है सर, पक्का बनेगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए, है ना। देखिए फिर से आइएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं फॉर्मूला को, क्योंकि जब तक फॉर्मूला ना रहेगा तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा आपसे, है ना। बिना फॉर्मूला का मैथ बनाना संभव नहीं सर, असंभव है सर, असंभव है सर, है ना। इसलिए पहले फॉर्मूला तब मैथ आइएगा। तब ध्यान देना, क्या आपको मैंने टीएन इक्वल टू नंबर ऑफ nth टर्म इक्वल टू मैंने बताया था a प्लस एन माइनस वन डी टू डी, इसी को मैं बोलता हूं लास्ट टर्म। अगर आप इस चैप्टर में जो मैं बात करने वाला हूं एक्सरसाइज 5.3 में, वो आपका सम ऑफ nth टर्म, फर्स्ट यानी सम ऑफ nth टर्म। अब ध्यान देना, सम ऑफ nth टर्म, अब यहाँ पर पिक्कल कलाने लगे, कलकला नहीं है, अब सम ऑफ nth टर्म, इसका मतलब एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी क्या करना है, एन बाई टू इंटू टू ए, टू ए, अब प्लस एन माइनस वन इंटू डी आइएगा। इसी के बदले एक और लिखेंगे चुटकी में, चुटकी में ध्यान देना था, क्या लिखेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू। अच्छा ये टू ए है, कहे है टू ए है, इसको लिखेंगे ए प्लस ए, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सेट हो गया। आइए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बदले क्या लिखेंगे, टीएन, और टीएन कहे तो सर लास्ट टर्म, इसका मतलब ये ए आपका प्लस इतना के बदले मैंने लिखा टीएन, क्या लिखा मैंने, इतना के बदले टीएन, और टीएन कहे तो लास्ट टर्म, और ए कहे तो आपका फर्स्ट टर्म, इसका मतलब एसएन का एक और फॉर्मूला होगा एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर आपको फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म पता है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ए और डी पता है, आपको एन पता है, सब कुछ पता है, तो आप ये अप्लाई करिए, चाहे ये अप्लाई करिए, बात बराबर है सर। आप दो में से किसी एक को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं और आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन से मुलाकात करवाते हैं, देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आइएगा, देखिए मैंने इसमें जो आपको बताया ना, इसमें जो मैंने आपको दो क्वेश्चन जो है ना, ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने हाथ से लिखा है, और ये दो थोड़ा सा टाइपिंग नहीं हो पाया था, इसलिए सर ये दो क्वेश्चन आपको हाथ से लिखा रहेगा। लेकिन बाकी क्वेश्चन ये दोनों के बाद जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, एक ये क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, वो हाथ से लिखा रहेगा दोनों। बाकी जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आपका टाइपिंग किया रहेगा, छपेगा तो अच्छा झलकेगा, है ना सर। लेकिन आपको ये भी अच्छा से दिखाई देगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ सर। टेंशन लेना नहीं सर, टेंशन देना है, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक टेंशन लेना नहीं है। चलिए आइएगा, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन कह रहा है ना, फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपीज। आपका कह रहा है इसमें फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपीज, इसका मतलब फाइंड द सम, क्या बोला, फाइंड द सम, एक मतलब फाइंड द सम। और सर फाइंड द सम, अब ये ने बताया है कि एस एन, है ना। इसमें दो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ, पहला क्वेश्चन का मैं बात करता हूं। आपका पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो आपका 2 है, 7 है, 12 है, आपका 2 है, 7 है, 12 है,
कितना है आपका ये 12 है और कॉमा डॉट 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 2 कितना टर्म तक गया हुआ, तो 2 आपका 10 टर्म तक गया हुआ। कितना टर्म तक आपका गया हुआ, 10 टर्म तक गया हुआ। अब ध्यान देना है ना, आपका 2 है 7 है 12 है डॉट डॉट 2 10 टर्म 2 10 टर्म। अब ध्यान देना है कितना टर्म तक है सर, 10 टर्म तक है। अब ये ध्यान देना है कि इसका बोला क्या, फाइंड द सम। इसका क्या बोला, फाइंड करने के लिए सम फाइंड करने के लिए बोला। इसका क्या फाइंड करने के लिए बोला, सम फाइंड करने के लिए। और जैसा ही बोला सम तो हम मारेंगे इधर एस एन। जैसा ही बोला सम तो हमारा नजर जाना चाहिए एस एन। सर अगर बोला फाइंड करने के लिए सम, अगर आपको चला गया नजर टीएन पे तो मामला गड़बड़ा जाएगा सर। आपको अगर बोला फाइंड द सम तो हमारा नजर जानी चाहिए एस एन पे। अब ध्यान देना है सबसे पहली बात, इसमें क्या क्या दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे आपको सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। इसके बाद आपका गिवन डेट, क्या चीज आपका गिवन डेट, क्या चीज दिया हुआ है। अब ध्यान देना है तो सबसे पहले आपका फर्स्ट टर्म का लाएगा, इसका मतलब फर्स्ट टर्म का है तो ए कितना का लाएगा आपका 2 का लाएगा। अब सबसे पहले कॉमन डिफरेंस खोजिए। हाँ तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सर इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, यानी T2 माइनस T1 यानी क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा 5। देखिए सर अगर ये सब में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है ना तो आप जाकर के एक्सरसाइज 5.1 और 5.1 देख लीजिए, पता आपको चल जाएगा, है ना सर। अगर 5.2 भी नहीं देखे तो सर देख लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, है ना सर। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं सर कि जाकर के देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो एक पल के लिए हमें जरूर याद करिएगा, है ना। आइएगा, आपको ए पता है, डी पता है, लेकिन सर एन भी आपको पता है कितना टर्म तक गया हुआ है सर, तो 10 टर्म तक गया हुआ है। इसका मतलब एन इक्वल टू कितना हो गया आपका 10 हो गया। फिर से मेरी बातों को ध्यान देना है, ये कितना टर्म तक गया हुआ तो 10 टर्म तक गया हुआ, इसका मतलब एन की वैल्यू 10। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी, अरे यस या नो तो बोलिए ना जी। आपको ए पता हो गया, डी पता हो गया, एन पता हो गया। अब क्या बोला निकालने के लिए, कितना टर्म का सम निकालने के लिए बोला 10 टर्म। तो अब ध्यान देना है तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका n/2। अब क्या होता है 2a, अब प्लस क्या होता है n -1 इंटू क्या होता है d। अभी जस्ट मैंने बताया, दूर नहीं अंधेर। आइएगा, अब ध्यान देना है आपके पास है, अब जहां पे n है वहां पे n का वैल्यू कितना रखेंगे 10। इसका मतलब s 10 इक्वल टू क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 10/2। अब ये ध्यान देना है, ये जितना टर्म का बात करिएगा ना ओकरा से एक यहाँ पर कम कर दीजिएगा। आइएगा, अब यहाँ पे आपका 2 इंटू ए का वैल्यू आपका कितना है 2, अब प्लस यहाँ n का वैल्यू 10 रखेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू डी का वैल्यू आपका कितना है 5 है। आइएगा इधर ध्यान दीजिएगा, तो s 10 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 2 से कटेगा 10 5 होगा आपका 5 हो गया, और 2 2 जा कितना हो गया आपका 4 हो गया, और 9 4 जा कितना हो गया 45 हो गया। अब ये ध्यान देना है 9 4 जा कितना हो जाएगा 45 होगा। आइए आपका कितना हो जाएगा s 10 इक्वल टू कितना होगा, ये s 10 है सर, 5 10 मत समझिएगा। ये आपका s 10 इक्वल टू कितना होगा सर 5 इंटू इसको ऐड करेगा तो आपका 49 होगा। जब इसको इंटू करेगा सर तो आपका टोटल जो आंसर आएगा ना वो आपका आएगा 245। कितना आएगा 2 4 और 5 आएगा, कितना आएगा 2 4 5 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसमें और क्वेश्चन को हमने सेट किया था, वो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी मैंने देख लेता हूँ कि उसके पास कितना औकात है ना सर। मैं डायरेक्ट उसके औकात से बात करूंगा, है ना सर, क्योंकि मुझे आता है बनाने के लिए। तो कितना भागेगा, हमसे दूर भागेगा, मैं उसे करीब लाने का पास करूंगा, है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, प्रयास करूंगा, पास नहीं प्रयास करूंगा, है ना। सेंटेंस गड़बड़ाए तो समझना मत, ध्यान दीजिएगा। आइएगा, हाँ कभी कभी मजाक में करता नहीं हूँ, कभी कभी मजाक में कर लेता हूँ, तो इसलिए मजाक कर लेता हूँ कि आप सब मेरे दिल हो। आइए ध्यान दीजिएगा, आइए क्या बोला अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन थे सर, कितना क्वेश्चन था सर 2 क्वेश्चन आपका था ना सर। अब ध्यान देना, तो वो दोनों क्वेश्चन आपका क्या क्या था ध्यान दीजिएगा। आइएगा ध्यान दीजिएगा, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है -37 -33 -29 2 कितना टर्म है आपका 12 टर्म है। ध्यान दीजिएगा, आपका इसमें 2 क्वेश्चन था, एक आपका है -37 और कॉमा आपका कितना है -33 और कॉमा आपका कितना है -29। अच्छा दिख नहीं रहा है, आइएगा इधर ध्यान दीजिएगा, ये आपका है -37 और आपका कितना है कॉमा -33 और कॉमा आपका कितना है -29 और डॉट 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 डॉट
टू कितना टर्म, तो 2 12 टर्म, कितना टर्म तक आपका 2 12 टर्म तक है। अब ध्यान देना है, तो जहां पे आप ये समझना है, जहां पे उस टाइम 10 था तो यहाँ पे आपका 12 है, इसका मतलब a का वैल्यू कितना होगा, तो a का वैल्यू आपका जो होगा, अब सॉल्यूशन करना है, गिवन डेट लिखना है, वो आप लिखिएगा, बाकी मैं नहीं लिखूंगा, है ना, ध्यान देना है। अब a इक्वल टू आपका कितना होगा, -37, कितना होगा आपका -37। अब a इक्वल टू आपका -37 आएगा। आपका d कैसे पता करना है, तो d पता करने के लिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, आगे वाला में से पीछे को सब्ट्रैक्ट करिए, आगे वाला में से पीछे को सब्ट्रैक्ट करिए, d निकल जाएगा। आएगा इसमें से आपको कितना 33, अब में से सब्ट्रैक्ट करिए -37 को आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो d कैसे निकलेगा, इसमें माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, यानी 33 अब प्लस 37, यानी आपका वैल्यू आएगा 4, कितना आएगा आपका 4 आएगा, कितना आएगा आपका 4 आएगा। अब ध्यान देना प्लस 4 आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, तो ये 7 है, ये 37 है, 33 माइनस में, तो आपका प्लस 4 आएगा। अच्छा n का वैल्यू कितना आएगा, तो n का वैल्यू आपका 12 होगा, क्योंकि 12 टर्म तक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे। तो s कितना निकाल देना है, तो s n का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म पूछा तो क्या होता है फॉर्मूला n/2, अब क्या होता है आपका 2a, अब प्लस क्या होता है n, अब माइनस क्या होता है इंटू d होता है। अब आइएगा इधर, एस एन के जगह कितना रखेंगे, 12 रखेंगे, तो एस 12 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 12/2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2a, तो a का वैल्यू कितना 37, यानी 2 इंटू माइनस 37 अब प्लस आएगा n का वैल्यू 12 है, 12 में से घटेगा आपका 11, इंटू डी का वैल्यू कितना होगा, इंटू डी का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। आइएगा ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, एक 12 कटेगा, 2 से कटेगा 12 6 टाइम में, यानी कितना आएगा 6 इंटू, आइए ध्यान दीजिएगा, ये 37 टू जा कितना होगा, कितना 7 टू जा 4, यानी 7 टू जा कितना होगा 4, 3 टू जा हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा 6, है ना, 7 टू जा हो जाएगा 14 का हो जाएगा 4, और 3 टू जा हो जाएगा 6, 6 से कितना हो जाएगा 7, यानी माइनस कितना हो जाएगा आपका 74, माइनस कितना हो जाएगा 74 आपका, और प्लस कितना हो जाएगा 44, प्लस हो जाएगा 44। अब ध्यान देना, आइएगा ध्यान देना है, तो S12 इक्वल टू 6 इंटू कितना हो जाएगा -74 और प्लस 44, यानी कितना आएगा -30, माइनस कितना आएगा 30, इससे इंटू करिएगा तो आपका माइनस आएगा 180, कितना आएगा -180, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, इसको आप एकदम वीवीआई कर लीजिए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, अपने लाइफ के लिए, क्योंकि लाइफ तो बनाना है, और लाइफ जब बनेगा तभी, तो जब आपका एजुकेशन अच्छा होगा, आपका पढ़ाई अच्छा होगा, देगा सर बिजनेस करेंगे तो सर प्रणाम, आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए आइएगा अगला क्वेश्चन क्या बोला है देखिएगा। हाँ चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है सर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो आपका हाथ से लिखा हुआ है, बाकी का सारा क्वेश्चन जो है ना आपका एकदम टाइपिंग करके एकदम अच्छा सुंदर राइटिंग में है सर, क्योंकि सुंदरता को हर कोई पसंद करता है ना, लेकिन क्या किया जाए। आइएगा इधर अगला दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है ना, कह रहा है फाइंड द सम। अच्छा इसमें भी क्या करना है, फाइंड द सम, लेकिन किसका, गिवन बेलो जो दिया हुआ है इसका सम को फाइंड करना है। अच्छा क्या क्या दिया हुआ है सर, आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर, आपका इसका जो दूसरा का जो पहला है ना वो आपका 34 है प्लस 32 है प्लस 30 है प्लस डॉट 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 प्लस कितना है 10 है। चलिए मैं इस पे बनाता हूँ थोड़ा सा, इससे ये अलग है, उससे पहला से क्वेश्चन से ये अलग है, लेकिन थोड़ा सा अलग है सर, ज्यादा कुछ है नहीं। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी, तो क्या एस या नो तो बोलिए ना जी। आइएगा सर 34 और आपका प्लस 32 अब प्लस आपका 30 है, अब प्लस आपका डॉट 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 प्लस आपका कितना है सर, यहाँ पे प्लस आपका 10 है ना, आपका प्लस कितना है 10 है। तो इसका बोला है सम फाइंड करने के लिए। अच्छा सम फाइंड करने के लिए, इसका किसका सम फाइंड करने के लिए बोला है, तो बड़ी अच्छा से करिएगा आप लोग ऐसे करिएगा सब, देखिए अच्छा से ए इक्वल टू 34, तो अच्छा से देखिए कैसे करिएगा आप लोग, ए इक्वल टू 34 कॉमा डी इक्वल टू 32 अब -34 यानी -2। हाँ अब यहाँ तक तो करिएगा, कर बात करिएगा n इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू 10 तो चल जाएगा
चल जा घारा सर, कोई गुंजाइश नहीं को सर। यहाँ पर n इक्वल टू 10 नहीं होगा सर, n इक्वल टू 10 नहीं होगा सर। पता है क्या होगा, हम a निकाले, यहाँ पर आप सही किए, a इक्वल टू आप 34 सही लिखे, d इक्वल टू इसमें से इसको घटाए -2 आया सही किया यहाँ पर। लेकिन पता है, अच्छा अब सोचिए कि मैं यहाँ से चल रहा हूँ, देखिए मेरे चलने का स्टाइल कितना गजब है। हाँ यहाँ पर मैंने रुक गया। अच्छा जब यहाँ पर मैंने रुक गया तो मेरा लास्ट पोजीशन है कि पहला पोजीशन है? मेरा लास्ट पोजीशन है कि पहला पोजीशन? तो आप लोग कहिएगा सर लास्ट पोजीशन है, कौन बड़ा बात आप पूछ दिए। अरे सर जी, तो ये नंबर 34 से आया 32 पे, 32 से आया 30 पे, अब 30 से चलता गया 10 पर रुक गया। अच्छा सर तो ये लास्ट वाला है कि पहला वाला है सर? तो ये लास्ट टर्म है। कौन सा है? लास्ट टर्म है। इसका मतलब एल कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? एल। एल को ही बोलते थे हम टी एन। इक्वल टू कितना होगा आपका? 10 होगा। कितना होगा सर? 10 होगा। अब देखिए क्वेश्चन सेट हो गया कि गरीब मास्टर आइएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी? अरे यस या नो तो बोलिए ना जी। आइएगा सर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे सर, क्योंकि क्वेश्चन ही आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हाँ आइएगा, आपका टी एन इक्वल टू आपका कितना है? 10 है। अच्छा टी एन का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है आपका? ए अब प्लस क्या होता है? एन माइनस क्या होता है? 1 इंटू क्या होता है? डी इक्वल टू क्या होगा? 10 आएगा, क्योंकि गिवन दिया हुआ टीएन का फॉर्मूला मैं आपको लिखाया था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये आपका क्या है? तो ये आपका 34 है, अब प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? -2 इक्वल टू आपका कितना है? 10। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इससे इंटू करिए तो आपका होगा ये 34 -2 इंटू एन, तो आपका -2n होगा, -2 इंटू -1 तो आपका +2 होगा, इक्वल टू कितना होगा? 10 होगा। अब ये 34 + 2 कितना होगा आपका? 36। अब माइनस कितना होगा आपका? 2n इक्वल टू कितना होगा सर? 10। अब ये -2n को उधर भेजिएगा तो ये 36 ये 10 को इधर लाइएगा तो -10 इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका 2n प्लस में, क्योंकि -2 इधर गया +2n, ये आपका +10 इधर आया -10 आएगा, थोड़ा सा इधर आइएगा। अब ये 36 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा आपका? 26। कितना बचेगा आपका? 26। 36 में से 10 घटेगा 26 इक्वल टू आपका 2n आएगा। ये आपका 2 से काटिएगा, इसको आपको 13 टाइम में कटेगा, आपका 13 इक्वल टू n। अच्छा n का वैल्यू कितना आया आपका? 13 आया। n का वैल्यू कितना आया? 13 आया। अब जब हमको n निकल गया तो आपको sn निकालने में लाज भरेगा। आइए सर आप sn निकालिए, क्या होगा? n/2 क्या होगा? n/2 और 2a अब प्लस n -1 इंटू डी। हमारा मन कर रहा है कि फॉर्मूला पर नहीं निकाले, हमारा मन कर रहा है फॉर्मूला पर हम नहीं निकाले सर। अगर ये ए का वैल्यू पुट करेगा यहाँ से, अब डी का वैल्यू भी पुट करेगा तो इस फॉर्मूला पे भी आंसर आएगा, लेकिन मेरा मन कर रहा है ना ये वो इस पर भी ट्राई करते हैं। आएगा किस पर ट्राई करते हैं? तो आपका फर्स्ट टर्म अब प्लस लास्ट टर्म। अब ध्यान देना, तो एस एन इक्वल टू एन का वैल्यू कितना? अच्छा एन का वैल्यू कितना है? तो एन 13 है, तो यहाँ एन के जगह कितना हो जाएगा? 13 क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर ए आपका कितना है? तो 34 है, और 34 अब प्लस आपका एल कितना है? तो आपका 10 है आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, S13 इक्वल टू आपका 13/2 यहाँ पर तो ये रहेगा ही रहेगा। अब ये दोनों को ऐड करिएगा, कितना होगा आपका? ये हो जाएगा 44। 44 को काटिएगा, आपका 22 का टाइम में कटेगा। कितना टाइम में कटेगा? 22 टाइम में कटेगा। इसको जब इंटू करेगा, किसको करेगा? 13 इंटू 22 करेगा तो आपका आएगा 286। कितना आएगा? 286 280 कितना आएगा? 6 आएगा। ये सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है सर, एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर से नहीं आ रहा है। यानी क्या होगा? यस 13 अगर निकालना रहेगा तो 13/2 करेंगे, है ना। आपको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को मालूम था, मैंने इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इसका भी नंबर बहुत अच्छा है सर। आइएगा ध्यान दीजिएगा सर, कहिएगा नहीं सर हम नहीं बनाएंगे सर, तो नहीं बनाइएगा तो घर जाइए सर, मैं क्या करूँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो है ना सर। आइएगा सर, और नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिएगा सर, है ना। आएगा देखिए सर जी, आपको लिए मैं मेहनत करता हूं तो आप सबको फर्ज बनता है कि मेरे लिए भी कुछ करिएगा, है ना। तो बस यही हमको वो चीज चाहिए सर, वो आपको हमें सब्सक्राइबर चाहिए सर। आप सब्सक्राइबर दीजिए मुझे सर, आप सब्सक्राइब करिए सर, आप बेल आइकन को प्रेस करिए सर, ताकि हमें भी कुछ बेनिफिट है। सर जी आप अपना चक्कर में रहते हैं? नहीं सर नहीं, हम अपना चक्कर में नहीं रहते हैं। आएगा चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए
हाँ, अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है ना, वो आपका देखिए उसका जो 2 नंबर क्वेश्चन था वो आप बना लीजिएगा। अगर वो नहीं बनेगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप हाई करिएगा, वहाँ पे आपको पक्का आंसर मिल जाएगा, डेफिनेट है ना। नहीं तो फिर जब सेट सोल्यूशन करूंगा तो वहाँ से आपको पूरा मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, वही टाइप का एक अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया जो कि आपको मैंने दिया था। हाँ सर देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का है ना, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ कि हाँ सर आप बार बार लास्ट बोल रहे हैं। नहीं सर, ये आपका लास्ट है, पक्का डेफिनेट है कि लास्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है गिवन a इक्वल टू 5 d इक्वल टू 3 और an इक्वल टू 50 तो फाइंड n एंड sn। देखिए क्या बोला, कह रहा है ना गिवन हमको दिया हुआ a इक्वल टू 5, क्या दिया हुआ a इक्वल टू आपको दिया हुआ 5 और क्या दिया हुआ d इक्वल टू दिया हुआ 3 है ना, d इक्वल टू कितना दिया हुआ 3। अब ध्यान दीजिएगा, आपको d इक्वल टू दिया हुआ 3, अब आपको क्या बोला है कि an, कौन n, an। अच्छा an को ही हम बोलते हैं tn, an को हम क्या बोलते हैं tn। इक्वल टू दिया हुआ आपका 50, कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, आइएगा कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। an को ही हम लोग बोलते हैं tn इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। आइए ध्यान दीजिएगा, अब तो फाइंड हमें क्या करना, फाइंड n, हमें n निकालना है, हमको करना है n इक्वल टू व्हाट और हमको निकालना sn इक्वल टू व्हाट। अब ध्यान देना, तो सबसे पहली बात हमें n फाइंड करनी होगी, इसके बाद n जब फाइंड होगा तो हमको sn फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले n तो हमको पता चले आएगा, तो n निकालने के लिए tn इक्वल टू कितना दिया हुआ 50 दिया हुआ है, इसका मतलब tn इक्वल टू आपका ये 50। tn का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो होता है a अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना होगा 50 आएगा। आपका a का वैल्यू कितना है 5 अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू कितना है आपका 50। ये 3 से आप इंटू करिए, क्या हो जाएगा 5 प्लस 3n अब माइनस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना होगा 50। इसको 5 प्लस है माइनस 3 ने कितना होगा 2 अब प्लस कितना होगा 3n इक्वल टू कितना होगा 50। इस 2 को उधर भेजिए यानी 3n इक्वल टू होगा आपका 50 अब माइनस कितना होगा 2, ये प्लस 2 इधर गया माइनस 2 यानी 3n इक्वल टू होगा आपका 48। यहाँ पर ये इनटू में इधर आएगा डिवाइड में, 3 से कटेगा 48 16 टाइम में यानी n इक्वल टू आपका 16 आया है। n की वैल्यू कितना आया 16 आया है। n आपको मालूम हो गया है, हमको निकालने क्या बोला है n निकालने बोला, n हमको निकल गया, एक आंसर आपका हो गया लेकिन दूसरा आंसर की करीब जा रहे हैं। आएगा आपका एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2। अच्छा हमको लास्ट टर्म तो हमको पता है, तो यही फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर देते हैं, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आएगा एस एन। एन की जगह कितना वैल्यू रखेंगे, तो एन की जगह जो वैल्यू आया वो रखेंगे यानी 16 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/2 इंटू फर्स्ट टर्म आपका कितना है 5 है, कितना आपका है 5 है प्लस लास्ट टर्म आपका कितना है 50 है, लास्ट टर्म कितना आपका है 50 है। नहीं समझे सर, टीएन जो होता है एस ए लास्ट टर्म का इक्वल होता है, आपको बताए थे ना। तो एस 16 इक्वल टू इसको काटेगा तो 8 टाइम में कटेगा यानी 8 इंटू क्या हो जाएगा आपको 55 आएगा। इधर ध्यान दीजिएगा आएगा यानी 8 5 जा 40 8 5 जा कितना जाएगा 40 40 और 4 हो जाएगा 44 यानी कितना जाएगा 440। आपका आंसर कितना आएगा 440। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपका आएगा वो आएगा एकदम लाजवाब क्वेश्चन सर, और वो आपका टाइपिंग का एकदम क्या हुआ रहेगा क्वेश्चन है ना, आपका कंप्यूटराइज क्वेश्चन रहेगा सर, वो आपका हाथ से लिखा हुआ नहीं रहेगा सर, इतना देर तक आप हाथ से लिखा हुआ पढ़े सर है ना। आएगा इसके लिए सॉरी सर, माफी सर, क्योंकि मेरा टाइपिंग इतना हेवी नहीं है सर, मेरे पास सारे सिस्टम है सर, शायद आप सब जानते होंगे मेरे पास सारा सुविधा है, लेकिन सर मेरा टाइपिंग इतनी अच्छी नहीं है सर, जिसके लिए मैं टाइपिंग करने में अक्षम होता हूँ सर। आइएगा ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, कह रहा है हाउ मेनी टर्म, देखिए अब ये सारा क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आएगा। अब कह रहा है हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी 9 है 17 है 25 है डॉट 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 मस्ट बी टेकन बी गिवन अ सम ऑफ 636 है ना, यानी 636। देखिए क्या बोला है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, और आपको लग रहा है ना ये क्वेश्चन इतना अच्छा है
कि आप एकदम झूम जाइएगा क्वेश्चन को देख करके, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन से मुलाकात हुआ होगा नहीं। क्या बोला देखिए, फिर से क्वेश्चन को आप रिपीट कर रहे हैं हम। कह रहा है हाउ मनी टर्म ऑफ द एपी, हाउ मनी टर्म ऑफ द एपी 9 है, 17 है, 25 है, डॉट 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 मस्ट बी टेकन बी गिवन ए सम ऑफ 636। अब ध्यान देना है, देखिए एक आपका एपी दिया हुआ है, एपी आपका दिया हुआ है। अच्छा क्या दिया हुआ है आपका, एपी दिया हुआ है। एपी में आपका दिया हुआ है 9 है, आपका 17 है, आपका 25 है, डॉट 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 कह मस्ट बी टेकन बी गिवन सम ऑफ 636। इसका मतलब आपका एसएन जो है ना, पहले क्या क्या दिया हुआ, तो आपका ए इक्वल टू आपका 9 दिया हुआ है। यहां से मैं डी निकाल लेता हूं तो 17 माइनस 9 होगा, आपका आएगा कितना, 8 आएगा। लेकिन एक और दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, एस एन इक्वल टू दिया हुआ 636। 600 कितना है, 36। कह रहा है 636 जो है ना वो कौन सी टर्म है, तो हमको एन की वैल्यू यहाँ से पता करना है। कह रहा है 636 जो है ना वो कौन सी टर्म है, तो एस एन इक्वल टू दिया हुआ 636, तो हमको यहाँ से एन निकालना आएगा। अब यहां से एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 होगा आपका। एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू क्या होगा आपका 2a, अब प्लस क्या होगा n माइनस इंटू क्या होगा d इक्वल टू क्या होगा 636 आएगा। देखिए आप कहेगा सर आप यहाँ ए प्लस एल काहे नहीं लगाए, अरे भैया ए प्लस एल भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ हमको ए और डी मालूम है ना, हमको एल लास्ट टर्म हमको मालूम है, नहीं ना मालूम है, तो इसलिए हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। कहिएगा नहीं समझे, नहीं समझे तो घर जाइए वापस। देखिए सर आपको यहाँ पर डी मालूम है, ए मालूम है, एल मालूम है नहीं, तो ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कैसे लगाइएगा आप जी हमारा बता दीजिए, तो कैसे लगाइएगा हमारा जैसे बताइए। नहीं हम पूछना चाहते हैं आप सबसे, बताइए तो फिर हो गया सेट, है ना। इसलिए इधर आइएगा थोड़ा सा और समझिएगा बारीकी बारीकी से, जहां पे नहीं आएगा वहां पे कमेंट करिएगा, दूसरा सुविधा तो कोई है नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे जुड़िएगा। इधर ध्यान दीजिएगा, आपका क्या n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपका a और d पता है, तो ये क्या होगा आपका n बाई क्या होगा आपका 2। अब ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू आपका कितना है 9 है, तो 9 यानी 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अब प्लस आपका n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपका कितना 8 है आएगा, आई इक्वल टू 636 आएगा। इधर ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपका n/2 18 अब प्लस इसको इंटू करिए, आपका हो जाएगा 8n माइनस 8 होगा, आई इक्वल टू होगा आपका 636 ये होगा आपका n/2। अब ध्यान दीजिएगा n/2 इसको माइनस 8 अब प्लस 89 होगा आपका 10, अब प्लस क्या होगा आपका 8n आपका इक्वल टू होगा क्या 636। नहीं समझे मेरी बातों को, ये 18 में से 8 गया 10 ही ना बचेगा जी, आइएगा नहीं समझे जी, समझिएगा ना जी। आइए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में 10 और 8 में एलसीएम कॉमन क्या होगा, 10 और 8 में कॉमन क्या होगा, तो n/2 आइए दोनों में आपका कॉमन होगा कितना 2, क्या होगा कॉमन 2, जब 2 कॉमन करेंगे तो आपका ये 10 है तो हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 अब प्लस 8 हो जाएगा आपका 4n इक्वल टू 636। नहीं समझे मेरी बातों को, ये दोनों में 2 को मैंने कॉमन किया, 2 से 2 को काटिएगा, यहाँ पर क्या बचा n इंटू क्या आपका 5 अब प्लस 4n इक्वल टू कितना है 636। आइए ध्यान दीजिएगा, इसको n से इंटू करिए, क्या हो जाएगा आपका, तो 5n क्या हो जाएगा 5n अब प्लस क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर इक्वल टू क्या है 636। इसको इधर लाइएगा, यहाँ पर आपका क्या है 4n स्क्वायर, इसको ये आपका प्लस 5n है, इसको इधर लाइएगा माइनस 636 है इक्वल टू इधर क्या बचेगा 0। अब आपको फैक्टर करना है, क्या करना है आपको फैक्टर करना है, आपको फैक्टर कितना पे करना है ये आपको मैं ध्यान देता हूँ। देखिए इधर इधर देखिए, अब आपका फैक्टर किस पे करना ध्यान दीजिएगा, इस दोनों को आप इंटू करिएगा तो आपका जो फैक्टर आएगा वो आपका 4n स्क्वायर आएगा, आपका जो आएगा ना वो प्लस आपका 53n होगा, प्लस 53n होगा और माइनस आपका 48n होगा और आपका माइनस 636 होगा इक्वल टू 0 होगा। ये आप फैक्टर तोड़ लीजिएगा, है ना, इस दोनों को इंटू करके आप यहाँ पे माइनस इसका मतलब घटा करके 5n होना चाहिए, तो 53n में से 48n घटेगा तो 5n नहीं बचेगा, ये दोनों में कॉमन क्या होगा तो आपका n कॉमन होगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 4n अब प्लस आपका बचेगा 53, ये दोनों में कॉमन क्या होगा तो माइनस आपका कितना कॉमन होगा आपका, माइनस आपका कितना कॉमन होगा आपका 12 कॉमन होगा। जब 12 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बचेगा आपका कितना 12 यानी 4 जा 40n यानी 48
यानी 4n होगा, माइनस कितना होगा आपका 53 होगा, माइनस चाहते कॉमन माइनस कर लिए तो प्लस हो गया, इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। अब ये दोनों सेम है तो यहाँ पर इसको 4n अब आपका प्लस 53 इक्वल टू 0 कर देंगे, n माइनस 12 इक्वल टू 0 कर देंगे। n माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा, n की वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आप नहीं समझे मेरी बातों को, नहीं समझे तो आइएगा समझाता हूं मैं। देखिए आपका ये AP दिया हुआ है, यहाँ से मैंने A निकाला और D निकालने के लिए इसमें से इसको मैंने घटा दिया, यहाँ से आपका D पता चल गया। आपको बोला SN जो है 636 है, इसका मतलब SN 636 है। SN का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। मैंने इस पर रखा सारे वैल्यू को, मैं सिर्फ इवेल्युएट किया है। कैलकुलेशन ल है तो हम क्या करेंगे, हमारे घर चलाइएगा, अच्छा से बता देंगे। आप हमारा एड्रेस भी लिख लीजिए, है ना, आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इधर अगला क्वेश्चन आप जरूर है स्क्रीन पे, पहले से आप ट्राई करिए, वीडियो को रोकिए और इसका आंसर दीजिए। आप जरूर ट्राई करिए, ट्राई करते रहिए, वीडियो को रोकते चलिए, इसका बाद आप इसका आंसर देते चलिए, है ना। चलिए क्या बोला, क्वेश्चन को पढ़िएगा थोड़ा सा अच्छी तरीका से और बनाइएगा, वीडियो को रोक करके इसका हमें आंसर दीजिएगा, फिर तो मैं बताता ही हूँ। आइएगा क्या बोला अगला क्वेश्चन, चलिए आइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, और शायद ऐसा क्वेश्चन से मुलाकात आपको बहुत ही कम हुआ होगा। देखिए कह रहा है ना, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। क्या बोला, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब ध्यान देंगे, देखिए क्या बोला, द फर्स्ट टर्म, इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपको पता है ना, फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से कह रहा, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, इसका मतलब फर्स्ट टर्म कहे तो ए होगा, ए कितना होगा 5। और क्या बोला है, द लास्ट टर्म इज 45, इसका मतलब लास्ट टर्म कहे तो L, ये क्या होगा आपका L, क्या होगा L कहे तो TN, क्या होता है आपका TN, और कितना दिया हुआ है आपका 45। अब क्या बोला है, तो कह रहा है ना, तो 45 एंड द सम इज 400। और क्या बोला है, इसका जो सम है, क्या है इसका जो सम है, इसका मतलब SN जो आपका है वो 400 है, SN कितना है 400 है। तब क्या बोला है, तो आपका बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब हमको n निकालना है। क्या निकालना है, सबसे पहले तो आपको n निकालना है, n इक्वल टू वाट और d इक्वल टू वाट। अब ध्यान देना है, क्वेश्चन पे आइएगा इधर। सबसे पहली बात आपका क्या बोला है कि किसी AP का जो आपका फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म आपका 45 है, SN 400 है, आपका n निकालना और d निकालना। कहेगा हमारा सब नहीं बनेगा सर जी, नहीं बनेगा, कहिएगा हम कहेंगे अरे बनाइए जी, नहीं किससे बनेगा। जब तक हम हैं तब तक तो पहला पॉइंट है कि टेंशन लेना नहीं है। अगर आप टेंशन ले रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, अपने आप को पहले संभाल लीजिए। आइएगा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, देखिए इधर। अब अच्छा इसमें करना क्या है जो नहीं बनेगा आपसे, देखिए यहाँ पर आपको TN मालूम है, आपको TN दिया हुआ है ना, आपका SN दिया हुआ है। सबसे पहले आपका SN इक्वल टू कितना दिया हुआ है, आपका 400 दिया हुआ है। अच्छा SN का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो होता है n/2 और इंटू क्या होता है आपका 2a + n - 1 × d होता है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पर आपको लास्ट टर्म तो मालूम है, तो लास्ट टर्म का क्यों नहीं फॉर्मूला लगा देते हैं। आपका लास्ट टर्म कितना मालूम है, आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू आपका कितना है 400 आएगा। आपका यहाँ पे n/2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका a + l, a आपका कितना है 5 और प्लस l कितना है 45, l आपका 45 ना, इक्वल टू कितना होगा आपका 400। इस दोनों को ऐड करिएगा तो होगा n/2 इंटू कितना होगा 50 इक्वल टू होगा 400। इसको काटेगा तो आपका 25 टाइम में कटेगा, यानी n इंटू 25 इक्वल टू 400 आएगा। इसको 25 को उधर लेकर के जाइएगा तो कितना टाइम में कटेगा, यानी n इक्वल टू आपका हो जाएगा 400 अब बाई कितना होगा आपका 25 को काटिएगा 400 तो आपका 16 टाइम में कटेगा, यानी n इक्वल टू आपका कितना है, आपका 16 आया है। n की वैल्यू आपका कितना है 16 आया है। कहिएगा हम नहीं समझे,
कहिएगा हम नहीं समझे। समझने वाला क्या बात था आपका, एस एन इक्वल टू 400 था। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू एल प्लस एल। आपका इस फॉर्मूला का इस्तेमाल क्यों किए, क्योंकि आपको एल मालूम था। अब इस पर से आप n निकाल लीजिए, n 16 आया है। अब आपका n तो मालूम हो गया, इसका मतलब ये लास्ट कितना टर्म है 25, जो आपका कितना टर्म है तो 16 टर्म है। इसका मतलब Tn इक्वल टू दिया हुआ 45, Tn इक्वल टू दिया हुआ 45, लेकिन n की जगह कितना होगा 16, यानी T16 इक्वल टू आपका होगा 45। अब T16 का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपका a आप प्लस n माइनस 1 इंटू टी, इसका मतलब 16 में से घटेगा, कितना बचेगा आपका 15d इक्वल टू आपका 45 है। सर गाना बजेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, रोड पे गाना बज रहा है, ऐसा मत समझिएगा कि संदीप सर आपको गाना सुनवा दे, ऐसा मत समझिएगा, है ना। क्या करेगा, कुछ लोग होते हैं जो उनका बिजनेस होता है वो गाना बजाते हैं। इधर आपका क्या होगा 6, यानी क्या हो जाएगा, इस पर मैंने तोड़ा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका a का वैल्यू मालूम है, यहाँ पर n का वैल्यू 16 है, तो इसमें से घटाए 15 बचा। आएगा इधर आपका a कितना था, a आपका 5 है, अब प्लस n आपका a कितना 15d है, आएगा इक्वल टू आपका कितना है 45 है। इसको उधर भेज दिया मैंने, तो 15d इक्वल टू आपका कितना हो गया, आपका यहाँ पे कितना हो गया आपका 45, अब माइनस हो गया 5, यानी 15d इक्वल टू 45 में से 5 घटाएं, आपका 40 बचा। अच्छा इसका मतलब d इक्वल टू कितना होगा, तो 40। अब आइए 15 को इधर लाइएगा नीचे, तो आपका 15 होगा, काटिएगा तो 5 3 जा 15, अब 5 8 जा 40, यानी 8/, कितना आया आपका, तो 8/3 आया आंसर। कितना आया 8/3 आया, d की वैल्यू 8/3 आया, n की वैल्यू कितना आया 16 आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सर कहेगा हाँ सर आप सब क्वेश्चन को अच्छे कह रहे हैं, खराब तो आप किसी को कह नहीं रहे। सर खराब कहने लायक क्वेश्चन रहेगा तब ना हम कहेंगे। आइएगा इधर, आप क्वेश्चन को नोट करते चलिए, एकदम VVI सारा सर एकदम सारा जो इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, लाइफ के लिए, तो इसलिए सबको नोट करते चलिए। इसीलिए नहीं कहता है सर, कहता पत्थलों में भी हीरे पाए जाते हैं और फूलों में भी कांटे पाए जाते हैं। दोस्तों बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं, है ना। आइएगा इधर, कहता ना सर मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी, जो मैं इसके पीछे रहता था वो मेरा फेरा में नहीं थी, है ना। ये मेरे पर नहीं है सर, ऐसा मत समझिएगा कि आप पर है। हाँ आइएगा इधर, मन हर इंसान के साथ होता है, स्टूडेंट के साथ होता है, जो किसी की नहीं आइएगा मजाक। आइएगा अगला क्वेश्चन के, देखिए क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या बोला, फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। इसका सॉरी, the first and last term of an AP are 17 and 350। अच्छा क्या बोला है, किसी AP का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमको मालूम है। अच्छा AP का फर्स्ट टर्म जो आपका है वो कितना आपका है 17 है, और लास्ट टर्म का है तो L का है तो TN इक्वल टू दिया हुआ 350। अब क्या बोला, रिस्पेक्टिवली इज 9, रिस्पेक्टिवली है ना, इज रिस्पेक्टिवली इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। इसका मतलब D इक्वल टू कितना आपका 9 है ना। और फिर क्या बोला, हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज द सम। देखिए सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में हमको SN निकालना होगा। SN निकालने के लिए आपको N पता करना पड़ेगा। आइए N निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा N, ध्यान दीजिएगा। आपका TN आपको मालूम, सबसे पहले आपको क्या क्या निकालना है, N निकालना है, इसके बाद आपको SN निकालना है। नहीं कहता है सर मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी, मैं तो किसी पीछे रहता था लेकिन वो मेरा ध्यान पर देता नहीं थी। आइए इधर ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है देखिएगा इधर। आइए A इक्वल टू आपका 17 है, L इक्वल टू TN है, और TN कहे तो 350 है ना। आपका लास्ट टर्म मालूम है, D आपको मालूम है, N निकालना है, SN निकालना है। कहेगा नहीं समझे हम, तो नहीं समझे तो फिर से समझिए। देखिए क्या बोला, किसी AP का फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म कहे तो L कहे तो TN, और TN कहे तो दिया हुआ 350, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हमको N निकालना है, SN निकालना। जब तक N नहीं निकलेगा तब तक SN नहीं निकलेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, आपका TN इक्वल टू कितना दिया हुआ, तो TN इक्वल टू दिया हुआ 350 आएगा। अच्छा TN का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू कितना होगा 350 आएगा। ए आपको कितना मालूम है, तो ए आपको 17 है, प्लस N माइनस 1 इंटू D, और D आपको कितना मालूम है तो 9 है, इक्वल टू आपका कितना होगा 350 आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको आप इससे इंटू करिए, तो 17 इससे इंटू करिएगा तो प्लस 9
n, अब माइनस क्या होगा आपका 9 इक्वल टू कितना होगा 350। इसको यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करिए, 17 में से 9 गया कितना 8 बचा, अब प्लस 9n इक्वल टू 350। इसको इधर लेकर के जाइएगा तो आपका 9n इक्वल टू 350 माइनस 8 यानी 9n इक्वल टू कितना लगा, इसमें से आप घटाइएगा तो 342 आएगा। तो n इक्वल टू जो आपका होगा 342, अब बट्टा नीचे कितना होगा आपका 9, कितना होगा आपका 9, 342 बट्टा नीचे कितना होगा 9। इसको काटिएगा तो आपका 38 टाइम में कटेगा, है ना, हाँ 38 का टाइम में कटेगा। आपका n इक्वल टू कितना आया आपका 38 आया, n की वैल्यू कितना आया 38 आया। तो हमको निकालने क्या बोला Sn, इसका मतलब Sn इक्वल टू क्या होता है आपका n/2 इंटू क्या होता है फर्स्ट टर्म, अब प्लस क्या होता है आपका लास्ट टर्म आएगा, यानी n/2 यानी Sn, n की वैल्यू कितना है 38, तो यहाँ पर n की जगह होगा 38, अब y क्या होगा आपका 2 होगा। ये आपको मालूम है 17, ये आपको मालूम है 17 प्लस लास्ट टर्म आपको मालूम है कितना 350 आएगा, 350 आइएगा। सर इधर ध्यान दीजिएगा S38 इक्वल टू, इसको काटेगा तो कितना होगा 19 टाइम में कटेगा आपका 19 और इनटू कितना होगा, इसको आप ऐड करिएगा तो 367 होगा। इसे जब आप इनटू करिएगा तो आपका आएगा 6973। कहेगा सर हमरा बउआ जैसा अगर इंटू करके बताइए, हमरा नहीं समझे। अब बउआ जैसा इंटू करके हम बताएंगे तो LKG में दोबारा एडमिशन ले लीजिए ना, आएगा। कहता है ना सर फिर से ध्यान दीजिएगा, आइएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ के होंगे, शायद आपको उम्मीद है 2 बार देखिए नहीं समझे एक बार में तो, है ना, लेकिन समझना तो पड़ेगा सर। और जब तक नहीं समझिएगा सर तब तक कोई चांस नहीं है सर। कहता है ना सर मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम थी, और किसी को पीछे रहना ये मेरा खासियत में कभी कम नहीं थी। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला क्या क्वेश्चन बोला है सर, देखिएगा। कह रहा है ना अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इधर एनसीईआरटी का है। क्या बोला, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, क्या बोला, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। क्या बोला है, किसी एपी का फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज कितना है 49। इसका मतलब क्या बोला, किसी एपी का, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, इसका मतलब S7 इक्वल टू आपका कितना है सर 49 है। फिर से मेरी बातों को समझने का प्रयास करिए। क्या बोला, S7 इक्वल टू आपका कितना है 49 है ना। किसी एपी का फर्स्ट 7 टर्म्स का सम जो 49 है, एंड क्या बोला है, बोला 49 है, एंड दैट इज 17 टर्म इज कितना है आपका 289 है। अच्छा इसका जो 17 टर्म है इसका मतलब S17 इक्वल टू कितना है 289 है ना। तब बोला है क्या, फाइंड द फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट nth टर्म। अच्छा क्या बोला, फाइंड द फर्स्ट nth टर्म, फाइंड द फर्स्ट nth टर्म। अब ध्यान देना, इसका मतलब Sn हमको निकालना है। आएगा सबसे पहले आपको A और D तो पता हो जाए। अच्छा S7 को हम क्या लिखेंगे, तो 7/2 यानी क्या लिखेंगे, Sn बराबर क्या होता है, तो Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। आएगा आपका n की वैल्यू कितना है 7, तो क्या हो जाएगा आपका 7/2 इंटू क्या होगा आपका 2a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे, 7 यहाँ पर n की वैल्यू 7 होगा, 7 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 6 और d इक्वल टू कितना होगा आपका 49 आएगा। यहाँ पर ये दोनों से आप 2 कॉमन करिए, 7/2 होगा, ये दोनों में आप 2 कॉमन करिए, कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा a अब प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 3d होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इधर 49 होगा। आइएगा ध्यान दीजिएगा, अब ये 2 से 2 काटिएगा, ये 7 यहाँ को इधर लाइएगा, तो आपका होगा a अब प्लस कितना होगा 3d इक्वल टू क्या होगा 49/7। यहाँ पर इंटू में 7 है ना, इधर आएगा डिवाइड में, 7 को काटेगा 49 को तो आपको कटेगा 7 टाइम्स में, यानी इक्वेशन कितना हो जाएगा 1। फिर से नहीं समझे मेरी बातों को, 2 से 2 काटे कॉमन लेकर के, 7 यहाँ पर डिवाइड इंटू में था, इधर आया डिवाइड में। अब जब डिवाइड में आएगा तो 49 है और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। इसको तरफ आइएगा, इसके तरफ आते हैं, क्या बोला S17 बोला है, S कितना बोला है 17 बोला है, तो 17/2 होगा आपका, क्या होगा आपका 2a अब प्लस कितना होगा 17 में से घटेगा आपका 16d होगा, इक्वल टू क्या होगा 289 होगा। इसको मिटाइएगा, आई ध्यान दीजिएगा 289 होगा, यहाँ दोनों में 2 कॉमन करिए तो 17/2 और दोनों में 2 कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा आपका a अब प्लस क्या होगा आपका
कितना होगा आपका 2 कॉमन करेंगे तो 8d 8d इक्वल टू कितना होगा 289। ये 2 से काटेगा, 2 को कटेगा, इस 17 को इधर लाइएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका a प्लस 8d। ये 289 में 17 से डिवाइड करिएगा, कटेगा 17 टाइम में आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 2 कहिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, आइएगा। आप नहीं समझे यहाँ तक तो समझ गए होंगे। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, S17 का मैंने फॉर्मूला लिखा, S7 का फॉर्मूला लिखा, S17 का फॉर्मूला लिखा। यहाँ से आपका यहाँ ये इक्वेशन आया। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन कितना लिखिएगा सेकेंड। आइए इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को आप डिवाइड करिए। इक्वेशन फर्स्ट आपका कितना आता है a आप प्लस कितना आपका 3d इक्वल टू कितना आपका है 7। ये आपका कितना है a अब प्लस कितना आपका 8d इक्वल टू कितना है 17। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, ए से चल गया भीतर, यहाँ पे 3d, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पर 8d माइनस में, तो आपका कितना बचेगा -5d। यहाँ पे आपका कितना बचेगा 7 प्लस में 17 माइनस यानी -10 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया यानी आपका d इक्वल टू कितना है, ये 20 को काटेगा 10 को 5 से तो 2 टाइम में कटेगा यानी d की वैल्यू कितना है आपका 2 आया। d का वैल्यू कितना आया आपका 2 आया। अब ध्यान दीजिएगा, इस d का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में रखेंगे। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन कितना फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका कितना है तो इक्वेशन फर्स्ट किधर गया a प्लस 3d कितना आपका है a अब प्लस कितना है आपका 3d इक्वल टू कितना है 7। आपका d का वैल्यू कितना है 2। इसका मतलब a प्लस d का वैल्यू रखेंगे 2 तो हो जाएगा 3 2 जा 6 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 यानी a इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 6 यानी कितना आएगा 1। आइए हमको a का वैल्यू मालूम हो गया, हमको a का वैल्यू मालूम हो गया, d का वैल्यू मालूम हो गया। अब हमको निकालने क्या बोला Sn, क्या निकालने बोला Sn। तो अच्छा Sn का फॉर्मूला क्या होता है तो Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू क्या होगा आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d आएगा। ध्यान दीजिएगा आपका n/2 तो n/2 इंटू 2a कितना है 2a। इसका मतलब a का वैल्यू कितना है आपका a का वैल्यू 1 है। इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब d का वैल्यू कितना है 2 है। इसका d का वैल्यू कितना है 2 तो 2 से इंटू करेंगे तो आपका 2n होगा। यहाँ से 2 से इंटू करेंगे आपका -2 होगा आएगा। -2 से आपका +2 चल गया, हाँ वहीं से आया जगह पे अपना वो चला गया सिस्टम पे तो n/2 होगा। अब ये ध्यान देना सर यहाँ पे कितना बचा आपका 2n बचा। कितना n बचा 2n। 2 से 2 को आप जल्दी काटिए, काटने वाला चीज में देरी मत करिए। n इंटू n कितना होगा आपका n² होगा। मामला सेट हो गया, यही हमारा आंसर आ गया सर। तो आपको निकालने के लिए क्या बोला, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, कह रहा था ना किसी एपी का फर्स्ट 7 टर्म इज 49 और आपका फर्स्ट 17 टर्म इज आपका 289। तो बोला है ना कि हमको पता करना है एसएन। क्या पता करना एसएन। तो आपका एसएन पता करने के लिए आपको ए और डी निकालना पड़ा। तो ए और डी निकालने के बाद हमको एसएन का फॉर्मूला पे मैंने पुट किया, आपका आंसर आया n²। कितना आया n²। सर उम्मीद है और विश्वास के साथ कि आपका पूरा हो चुका होगा और सारा जो भी क्वेश्चन है वो आप ट्राई करिएगा, प्रयास करिए।